भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आपको भी पता है कि महाशिवरात्रि बस आने ही वाली है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार एक माना जाता है। जो लोग भी हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के हैं, वो महाशिवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करते हैं साल भर में। और इस दिन महादेव की बहुत ज़्यादा पूजा की जाती है, बहुत ज़्यादा आराधना की जाती है और बहुत ज़्यादा उनसे क्या मांगा जाता है, आशीर्वाद मांगा जाता है। तो आपको भी पता होगा कि साल 2025 की जो महाशिवरात्रि है वो कब है? 26 तारीख को। कब है? 26 तारीख को। जी हाँ भक्तों, 26 फरवरी को है महाशिवरात्रि। अब महाशिवरात्रि के दिन आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अगर आपकी पूरी नहीं हुई है तो आज को मैं जो उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने किया तो अवश्य रूप से महाशिवरात्रि के दिन जो कोई भी इच्छा मनोकामना है आपके अंदर ना, वो पूरी होनी ही होनी है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना ही करना है। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। कब? आज से पिछले साल की बात है, साल 2024 की अगर मैं बात बताऊं महाशिवरात्रि की, तो गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव हमारे जीवन में इसकी कमी है, उसकी कमी मतलब तरह तरह की है। कोई धन प्राप्ति की मनोकामना लेके आया है, कोई कर्जा मुक्ति की मनोकामना लेके आया है, कोई और, कोई कुछ और, मतलब तरह तरह की लोग मनोकामना लेके अपनी आए हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि सबकी अलग अलग मनोकामना है और ये मनोकामना उनको पूरी करानी है बाबा भोलेनाथ के द्वारा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा महाशिवरात्रि के दिन इसको अच्छे तरीके से कर लेना, सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी। लोग गए और लोगों ने क्या किया, घर में ये जाके मंदिरों में, घरों में ये उपाय करना शुरू कर दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, वही भक्त जिनकी मनोकामना पूरी हुई 1 से 1.5 महीने के अंदर आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये पत्र था गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में, कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है ना वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है काहे का उपाय। सबसे पहले मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताता हूँ, ठीक। तो धन प्राप्ति के उपाय में आपको सबसे पहले ये क्या, देखो जिसके घर में संपत्ति नहीं है, धन नहीं है, कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक ना, उसके लिए है आपको पहले 7 बेलपत्र चाहिए। सामग्री सुन लीजिए पहले, ठीक। 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, 7 बेलपत्र के साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए, धतूरे के साथ साथ आपको 1 लोटा जल चाहिए, ठीक। अब देखिए, 1 लोटा जल जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं
और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने जल लिया, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। स्टील के लोटे में बिल्कुल भी भूल के भी मत लीजिएगा, तांबे के लोटे में जल लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद उसमें जो बेल पत्र है उसमें भी ध्यान रखिएगा, जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। बेल पत्र बहुत सारे लोग खंडित ले लेते हैं। दूसरी चीज़ बेल पत्र में ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो 3 पत्ती वाली होनी चाहिए। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं कि वो 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको 1 पत्ती का बेल पत्र नहीं लेना है, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, सब लोटे में डाल लीजिए। एक धतूरा भी ले लीजिए जो कि कहीं से भी खंडित ना हो। डालने के बाद पहुंच जाइए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि क्या करेंगे, जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे और मनोकामना मांग के चले आएंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं अर्पित करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। लेकिन नंदी के ऊपर भी कहाँ, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा इस उपाय में, अर्पित तो आपने कर दिया, अर्पित करने के बाद जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए, केवल जल और धतूरा अर्पित होना चाहिए उनके पैर में। जैसे ही जल अर्पित हो जाए, आपको वो जो बेल पत्र है वो बाबा भोलेनाथ के ऊपर ही अर्पित कर देना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा अगर आपने किया तो बस रूप से धन प्राप्ति होगी ही होगी। ये तो धन प्राप्ति का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कर्जा मुक्ति की ओर। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कर्जा मुक्ति का उपाय आप सुन लीजिए। इस उपाय में आपको करना क्या है, कर्जा मुक्ति वाले उपाय में, कर्जा मुक्ति वाले उपाय में आपको चाहिए क्या क्या, केवल और केवल सबसे पहले आपको देखिए क्या चाहिए। कर्जा मुक्ति वाले उपाय में आपको लेना है 1 कटोरी दूध, और 1 कटोरी दूध के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने 1 कटोरी दूध लिया, 1 कटोरी दूध के साथ साथ आपको सबसे पहले चाहिए 2 से 3 काली मिर्च, और ये लेके आपको जाना है बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, बरगद के पेड़ के नीचे गए। बरगद के पेड़ के नीचे जाने के बाद आपको 3 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करनी है, और बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते करते आपको अपना जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा बोल देना है। ठीक, बोल दिया। अब कर्जा बोलने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बोल दिया, बोलने के बाद आपको उसको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके बरगद के पेड़ पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना सारी की सारी पूरी होगी, कर्जा भी समाप्त होगा ही होगा।